हेलो फ्रेंड्स, वृषभ राशि वालों, आपके प्रति जो बातें किसी के मन में चल रही थीं, वो बातें उनके मन से निकल जाएंगी और उन्हें उनका करारा जवाब मिलते ही वो हार मान लेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी हार स्वीकार हो जाएगी और ये करारा जवाब आप अपने द्वारा ही देंगे। आपके कुछ ऐसे शब्द हो सकते हैं, कोई ऐसी क्रिया हो सकती है, कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिसकी वजह से उनके जीवन में उन्हें मिलने वाला करारा जवाब आपके द्वारा इस बात का एहसास करवाएगा कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। वृषभ राशि वालों, आपका नेचर, आपका जो स्वभाव है वो कुछ इस प्रकार का है कि आप बहुत ज्यादा अपने आप पर निर्भर रहना पसंद करते हैं। आप किसी पर निर्भर रहना पसंद नहीं करते, आप खुद पर डिपेंड रहना पसंद करते हैं, दूसरों से शिकायत नहीं करते। जो जीवन में कमी होती है वो खुद की कमी को खुद ही पूरा करने की कोशिश करते हैं। किसी से बिना शिकवा किए, बिना गिला किए आप अपने कार्यों को अच्छे से करना जानते हैं और खुद पर डिपेंड रहना जानते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे आएगा पंगा लेने या कोई आपसे आएगा परेशान करने, तो फिर आप चुप भी नहीं रहते, उसे उसका उत्तर, उसका जवाब देने में आप बिल्कुल हिचकिचाते नहीं हैं। क्योंकि ना तो आप किसी पर डिपेंड रहते हैं और ना ही आप किसी को परेशान करते हैं, और कोई अगर आपको परेशान करे तो आप बर्दाश्त भी नहीं करते। ये आपकी लाइफ स्टाइल है, ये आपकी विशेषता है जो आपके अंदर बहुत ज्यादा कूट कूट करके भरी हुई है। तो चलिए वृषभ राशि वालों, आपने किसी को क्या करारा जवाब दिया है जान लेते हैं। जानने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जी जरूर लिखें, क्योंकि ये करारा जवाब आप भोलेनाथ जी की कृपा से दे रहे हैं। भोलेनाथ जी की कृपा आप पर हो रही है, इसी की वजह से आपके जीवन में आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपकी जो शक्तियां हैं वो बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपकी रक्षा कर रही हैं। ओके, चलिए एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि हो सकता है रीडिंग आपसे 100% मैच हो सकता है कि आपसे 50% मैच हो, क्योंकि जर्नल रीडिंग है, तो थोड़ा सा समझदारी के साथ सुनिएगा। ओके, सबसे पहला तो ये है कि कोई सोच में पड़ा हुआ है, सोच में पड़ा हुआ है कि आपका सामना कैसे करें, और आप सोच रहे हैं कि आप उस मौके का इंतजार करें जब वो आपके सामने आए और आप उससे दो शब्द कहें, बताएं उसे कि उसकी फीलिंग क्या है और आप अपने मन में उसके लिए क्या सोच बैठे हैं। क्योंकि यहाँ पर जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उनके बारे में आपकी सोच कुछ अच्छी है, लेकिन इस व्यक्ति की सोच कुछ ऐसी है कि आपके साथ कनेक्ट रह करके इसके मन के अंदर कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जो अधूरी हैं। जो आपको पता है या नहीं है वो अलग की बात है, लेकिन इस व्यक्ति के मन की बातें शांत नहीं हो रही हैं। ये अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसे चल रहे प्रश्नों का उत्तर चाहिए, चल रहे प्रश्नों का जवाब जब तक इसे ना मिल जाए तब तक ये चुप नहीं रहने वाला है। और यहाँ पर आप इसका उत्तर दें, इसके लिए आपको वो बातें जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये व्यक्ति कुछ कहेगा नहीं, शायद आप समझ भी पाए, शायद आप ना भी समझ पाए, लेकिन अगर आप समझते भी हैं तो उसका जवाब देने के लिए आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, जो कि कूट कूट करके भरा हुआ है। क्योंकि आप इसका जवाब तो देंगे लेकिन धैर्य से, जल्दीबाजी में कोई जवाब नहीं देंगे, क्योंकि जल्दीबाजी में दिया गया जवाब कई बार आपके जीवन में आपको ऐसा एहसास करवाता है कि थोड़ा धैर्य से, समझदारी से इनको जवाब देना चाहिए था। क्योंकि ये जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, जैसा फील कर रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इनके मन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ महसूस हो रही हैं। इनका जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा आनंद में बीत रहा है। ऐसा फील कर रहे हैं आपको लेकर के, यानी जब भी आपको सोचते हैं, जब भी आपको महसूस करते हैं, तो इनके मन में बहुत ज्यादा खुशी की शहनाई गूंज जाती है।
और इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये आपके समक्ष जब भी आते हैं चुप हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आपके समक्ष रह करके भी जितना ज्यादा ये आनंद महसूस करते हैं उससे कहीं ज्यादा आपके बारे में जान करके ये आपके बारे में सोच करके खुश होते हैं, क्योंकि अभी भी इन्हें पता नहीं है कि आपसे इन्हें क्या जवाब मिलने वाला है, कौन सी ऐसी बात सुनाई देने वाली है। क्योंकि जहां पर ये बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, हो सकता है कि ये जवाब सुनते ही इनका अलग रिएक्शन हो, अलग तरीके से सोचना हो, अलग तरीके से इनकी थिंकिंग हो जाए। जहां पर आज आनंद है, कल कितना आनंद रहेगा ये इन पर निर्भर करता है। क्योंकि इनके जीवन में ये बहुत ज्यादा सोचने वाले व्यक्तियों में से नहीं, ये सोचते बहुत कम है, करते बहुत ज्यादा है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं जल्दी ही आपके निकट आएंगे और उन बातों को कह देंगे जो आपके मन में चल रही हैं। यानी इनके मन में चल रही बातों को ये जैसे ही आपके समक्ष व्यक्त करेंगे, आपके मुख से इनके लिए वो उत्तर प्राप्त हो जाएगा जो इनके मन में एक प्रश्न बन करके उठा हुआ है। इनको एहसास हो जाएगा कि इनकी सोच हो सकता है कि गलत हो सकता है कि सही हो, क्योंकि आप इस बारे में पहले ही सोच चुके हैं, जान चुके हैं कि ये मन में क्या सोच रहे हैं। वृषभ राशि, आपकी क्रिया में कहीं पर कोई कमी नहीं, और फिर भी अगर कोई क्रिया में कमी निकाले, कार्य में कमी निकाले, आपके अंदर कुछ भी ऐसा कमी जताए, तो फिर आप कहते हैं ना कि एक ऐसा रूप धारण कर लेते हैं जो सामने वाले को ऐसा दर्शा देता है कि अब बस बहुत हुआ, अब आपका सामना करने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है। यानी जब हम हद से ज्यादा किसी के लिए कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं ना कि हमें ऐसा लगता है कि हम इससे ज्यादा इसके लिए नहीं कर सकते थे, और फिर भी हमें सुनने के लिए मिली। यहाँ पर इस व्यक्ति की यही है नियत, यही है सोच जो आपके लिए सोच रहा है। यानी आपने जितनी इनकी मदद की है, जितना इन्होंने आपके लिए अच्छा फील नहीं कर पाए, यानी इनकी चाह कुछ ऐसी है कि आप मदद पे मदद करते चले जाएं तो इनका मुंह सीधा रहेगा, अच्छे से बात करेंगे, प्रेम से बात करेंगे, अच्छा अच्छा बोलेंगे। और आपने जैसे ही मदद करना बंद कर दिया, वैसे ही ये आपसे मुंह फेर लेंगे। यानी स्वार्थ बस आपसे रिश्ता निभा रहे हैं, स्वार्थ बस आपसे दोस्ती या रिश्ते में बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको जैसा ये फील कर रहे हैं आपके बारे में, उसका करारा जवाब मिलना इसको बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जीवन पर्यंत ना तो आप इनकी मदद कर पाएंगे और ना ही इनकी सोच जैसा ये सोच रहे हैं वैसा रख पाएंगे। क्योंकि कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि इनकी सोच बदलेगी, कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि इन्हें अपनी सोच बदलनी ही पड़ेगी। उसके लिए इनके जीवन में ये ऐसे लोगों से जरूर मिलेंगे और आप ही इनसे मिलवाएंगे, क्योंकि आप जान चुके हैं कि ये लोगों से मदद मांगने में बहुत ज्यादा माहिर हैं। यहाँ वहां लोगों से मदद मांग करके ही अपना काम चलाते हैं, लोगों से कनेक्ट होकर के ही काम चलाते हैं। स्वार्थ से भरा हुआ जीवन लोगों के निकट जाकर के उनसे हेल्प मांगने में ही इनका बीत रहा है। और जैसे ही इस व्यक्ति को निकट आते हुए देखिए, कहीं ना कहीं थोड़े ही समय में इनसे मदद मांगना शुरू करेंगे। इनकी सच्चाई, इनकी एक ऐसी रियलिटी जो इनके सामने आएगी, मदद मांगते ही सामने वाला व्यक्ति इनकी बुरी तरीके से हिंदी कर देगा। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो ये है कि इनकी हो सकता है कि बेइज्जती हो जाए, क्योंकि बार बार किसी से मदद मांगना या फिर एक ऐसे व्यक्ति से मदद मांगना जो आपकी मदद करना नहीं चाहता, खुद पर डिपेंड रहता है, इनकार करते ही इनका मुंह बनने वाला है। इनको ऐसा फील होने वाला है कि आपके बराबर कोई व्यक्ति इनका अपना नहीं है, क्योंकि इन्हें आईना दिखाना जरूरी है, करारा जवाब देना जरूरी है। आप जितना मदद कर पाए थे उतना मदद कोई कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये बताना जरूरी है। और ऐसा होते ही ये करारा जवाब मिलते ही आपके निकट आएंगे और आपसे माफी भी मांगेंगे, पछतावा होगा। और आपसे माफी मांगना कहीं ना कहीं इनके जीवन में इन्हें ऐसा दर्शाएगा कि आप जो हैं वो आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं हो सकता इनके लिए। क्योंकि अभी ये समझाना इनके लिए बाकी आपका रह गया है,
और जब तक आप समझाएंगे नहीं तब तक इनको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि इनके अंदर इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी खूबियां हैं, तब आपने इनसे दोस्ती रखी हुई है। लेकिन जैसे ही इनके सामने सच्चाई आएगी वैसे ही इनको रियलिटी पता चल जाएगी कि जैसा ये सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और इसके साथ ही इनके जीवन में कुछ ऐसे सपने जो आपकी वजह से पूरे होने वाले हैं, ड्रीम्स जो इनके पूरे होने वाले हैं वृषभ राशि, वो पूरे होंगे, क्योंकि आप इनके सपनों को पूरा करेंगे। लेकिन इनके माफी मांगने के बाद, इनके एहसास करवाने के बाद आप पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आप इन्हें अच्छे से जानते भी हैं और आप इनकी मदद करने से कभी भी अपने आप को पीछे हटाना नहीं चाहते। आप चाहते हैं हमेशा से इनकी मदद करें, लेकिन तब जब इनके मन के अंदर पहले आप ऐसा फील करवाना चाहते हैं कि ये आपके बारे में बहुत सी बातों को जान पाए, उसके बाद ही आप मदद करें, उसके बाद ही आप ऐसा एहसास करवाएंगे इनको कि हाँ, आप इनके लिए जितने इम्पोर्टेंस हैं, जितने आप इनके लिए वैल्यू रखते हैं, शायद कोई नहीं रखता। ठीक है। यहाँ पर राह में कहते हैं ना कि बहुत लोग हमें मिलते हैं, राह में चलते चलते हमारे साथ बहुत लोग हम सफ़र बन जाते हैं, लेकिन एक ऐसा हम सफ़र जो हमारे जीवन में हमको ऐसा दर्शाता है, ऐसा दिखाता है कि हमारे आने वाले समय में कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा ऐसे सफ़र पर चल रहे हैं, ऐसे सफ़र पर अपने कदम रख रहे हैं जहाँ पर हमारी दृष्टि और हमारी सोच एक सही दायरे में है। वृषभ राशि, आपकी सोच कुछ इस प्रकार की है कि आपके साथ चलने वाला हर व्यक्ति अगर आपकी मदद करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो आप उसकी मदद करते हैं, लेकिन आप किसी के ऊपर एहसान नहीं जताते, क्योंकि आपकी राशि कुछ ऐसी ही है, नेकी कर दरिया में डाल। यानी आप किसी के ऊपर अगर कोई उपकार करते हैं, कोई एहसान करते हैं, तो आप कभी नहीं जताते, कभी भी ऐसा नहीं फील करते हैं। आप हमेशा ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर ने अगर आपको उस लायक बनाया है तो निश्चित ही आपके अंदर ये खूबी है, ये विशेषता है, और इसी की वजह से ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है। इस लायक बनाते हुए कहीं ना कहीं वो आपको इस विशेषता के लायक समझ रहे हैं, क्योंकि आपकी ये विशेषता कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको एक ऐसे मुकाम पर ले जाने वाली है जहां पर आप सबके चहेते बनेंगे, सबके करीब रहेंगे, सबके दिलों पर राज करेंगे। और यही सबसे मुश्किल बात है, अगर आप सबके दिलों पर राज करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा उन्नति तरक्की कर पाएंगे। उन्नति तरक्की आपके जीवन में तब होती है जब आपके आने वाले समय में कहीं ना कहीं आप एक ऐसे व्यक्ति के निकट रहते हैं या एक ऐसे समय में प्रवेश करते हैं जहां पर आपका अटका हुआ कार्य पूर्ण हो, जहां पर अटकी हुई क्रिया पूरी हो, जहां पर आपकी की हुई क्रिया अधूरी ना रहे और आप दूसरे की क्रिया को अधूरा ना रहने दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये अधूरापन आप नहीं चाहते हैं कि किसी के जीवन में जो आपसे कनेक्टेड है उसके जीवन में आप देखें या उसके जीवन में आप महसूस करें। रियलिटी बात यह है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप बार बार ऐसा फील करते चले जा रहे हैं कि आपके ये समय में आप बहुत ज़्यादा उसके अटके हुए कार्य को पूरा करें या आपके अटके हुए कार्य को पूरा करें। इस समय में कहीं ना कहीं प्रवेश करना आपके लिए एक ही बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए।